नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच राजनीतिक रूप से किस तरह की दुश्मनी चल रही है, ये छिपा हुआ नहीं है। पूरे देश दुनिया के पटल पे आपने देखा है किस तरीके से लोजपा दो फाड़ हुई थी, लोजपा में टूट की घटना हुई थी और उसके लिए चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को बड़ा जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन पशुपति पारस ने साफ तौर पर कई खुले मंचों से कहा था, पत्रकारों से भी कहा था, खुले मंच पर उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी थी और मजबूती से कहा था कि रामविलास पासवान का राजनीतिक विरासत का असली हकदार खुद पशुपति पारस हैं। और मौजूदा समय में पशुपति पारस केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को संभाल रहे हैं और वो लोजपा यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनके साथ मौजूदा समय में 6 सांसद हैं और 6 सांसदों के साथ वो केंद्र में मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार में अहम मंत्रालय यानी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। लेकिन पशुपति पारस से सबसे बड़ा जो जुड़ा हुआ अपडेट जो सामने आया है, वो ताजा तरीन ये खबर निकल कर आया कि पशुपति पारस ने अपने सभी सांसदों यानी सभी 6 सांसदों और विधान पार्षद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की है। हालांकि ये मुलाकात तो शिष्टाचार है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं का मुलाकात हो और सिर्फ शिष्टाचार हो, ये कभी हो नहीं सकता है। तो अंदर खाने की ये बात है कि पशुपति पारस ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 खास करके मौजूदा जो बिहार में 5 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने चर्चा की है और विमर्श किया है। साथ ही साथ इस बात का भी कयास लगाया जा रहा है कि चर्चा के दौरान एनडीए में किसको कितना जिम्मेदारी दिया जाएगा, किसको कितना हिस्सेदारी मिलेगी। इस सब बातों पे पशुपति पारस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा हुआ है। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है कि चिराग पासवान देखते रह रहे हैं। चिराग पासवान को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपने लिए स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हिस्सेदारी की जब बात आती है तो चिराग पासवान को बिहार में कुछ भी नहीं मिल रहा है। खास करके मौजूदा समय में एमएलसी चुनाव को ही देख लिया जाए। एमएलसी के चुनाव के टाइम चिराग पासवान ने खुलेआम उनके प्रवक्ता, उनके नेता बोल रहे थे कि उन्हें भी एमएलसी चुनाव में 1 सीट मिलना चाहिए। लेकिन एमएलसी चुनाव के पांचों सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी दे दिया। हालांकि गया का जो एक सीट था वहां पशुपति पारस गुट के खाते में जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन चिराग पासवान और उनके नेताओं ने खुलेआम ये बात का घोषणा कर दिया था कि अगर पशुपति पारस गुट को ये सीट जाता है तो वो भी अपना प्रत्याशी दे देंगे। जिसके बाद बीजेपी ने आनन फानन में जीवन कुमार को प्रत्याशी बनाया था। तो पशुपति पारस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करना, बिहार के आगामी 2024 लोकसभा चुनाव जो आम चुनाव है, केंद्र के नेतृत्व का चुनाव है, उसको लेकर भी चर्चा हुआ है। और पशुपति पारस ने भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2024 चुनाव को लेकर गहन विचार और विमर्श भी किए हैं और उन्होंने कहा है कि 2024 में 40 के 40 सीट पर एनडीए की जीत हो गई और फिर से 2024 में एनडीए की सरकार बनेगी। तो पशुपति पारस प्रधानमंत्री से मुलाकात की और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा भी किया है। इस मौके पर उनके सभी सांसद मौजूद रहे, साथ में विधान पार्षद भी मौजूद रहे। तो आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? चिराग पासवान और पशुपति पारस के बारे में आप क्या अपनी राय रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।